हनुमान जी है मोदी जी ने क्या देश के लिए करा? कुछ नहीं करा मोदी जी ने खाली बातें बनाई हैं। वो भी चोर थे, ये भी चोर है, लेकिन वो ये तो कहते थे हम चोर हैं। ये अपने आप को हनुमान जी कहते हैं, अपने आप को राम जी कहते हैं। अब हर मंदिर पे बोर्ड लगा रखा है राम काज की। 10 साल के अंदर अपने आसपास के इलाके तो बनवा नहीं पाए हमारे कृष्णपाल जी। उनके वहाँ वो स्मार्ट सिटी की एक सड़क बन रही है, वहाँ तक पूरी नहीं हो पा रही उनसे। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। आज के इस खास कार्यक्रम में चाय पर चुनावी चर्चा मेट्रो प्लस ने एक नया कार्यक्रम शुरू करा है। बता दें 25 मई को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हैं। कांग्रेस पार्टी ने जहां चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को 1.5-2 महीने बाद मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने 1.5 महीने पहले कृष्णपाल गुर्जर को पे भरोसा जताते हुए तीसरी बार उनको मैदान में उतारा है। केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर। इसके साथ जो भाजपा का गठजोड़ था, दोनों के टूटने के बाद भाजपा ने जहाँ कृष्णपाल को उतारा, वहीं जजपा ने नलिन हुड्डा जो एक युवा चेहरा है उस पर अपना विश्वास जताया है। कौन कितनी वोट ले पाता है ये अलग बात है। इसके अलावा बसपा ने किशन ठाकुर को और इनेलो ने सुनील तेवतिया को मैदान में उतारा। और आज हमारे साथ अब देखेंगे चुनावी चर्चा को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं, कुछ जनरल पब्लिक भी है, उनसे बात करेंगे किसका क्या मत है क्या नहीं है। हाँ जी, क्या नाम आपका? मनोज गुप्ता नाम है। सेहतमंद लग रहे हैं आप? हाँ, सेहतमंद हूँ जी। मोदी जी के राज में खाना ज्यादा मिल रहा है। खाना ज्यादा मिल रहा है। हाँ। क्या कहेंगे, चुनाव है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से, किसको पसंद करते हैं? भाई साहब, कैंडिडेट फिलहाल मैदान में है। मेरे को कैंडिडेट या उससे कुछ कहना नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अभी भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं, जबकि पढ़ने चाहिए काम के नाम पर। विकास कार्य क्या किए गए, जनता के लिए क्या किया गया, असल में क्या किया गया? मोदी सरकार खाली डेटा को बदल के दिखाती है, झूठ बोलती है और सबको ये कहती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। टोल की सड़कें बना रहे हैं, 2.5 रुपये किलोमीटर के टोल दे रहे हैं हम, उनके नाम पे उसको विकास बता के टोल ले रहे हैं। टैक्स गाड़ियों पे भी ले लेते हैं, फिर वैसे टोल के नाम पे ले लेते हैं। पहले हम रोड टैक्स भरते हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं, उसके बाद हम 2.5 रुपये किलोमीटर का टोल देते हैं। ये तो कांग्रेस सरकार में भी तो और बीजेपी सरकार में भी तो वो घमंड तो नहीं कर रहे थे ना उसके ऊपर। कांग्रेस घमंड नहीं कर रही थी भाई, वो भी चोर थे, ये भी चोर है, लेकिन वो ये तो कहते थे हम चोर हैं। छोटा चोर है, ये तो कह रहे हैं हम साहूकार हैं आपके साथ। अच्छा, ये खुद को साहूकार कह रहे हैं ना। समस्या ये है, ये अपने आप को हनुमान जी कहते हैं, अपने आप को राम जी कहते हैं। अब हर मंदिर पे बोर्ड लगा रखा है राम काज की नहीं बिनु मोहे का विश्राम। हनुमान जी है मोदी जी ने क्या देश के लिए करा? कुछ नहीं करा मोदी जी ने खाली बातें बनाई हैं, झूठ बोलते हैं लोगों के सामने। उसके बाद ये कह देते हैं जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। असल में क्या करा वो दिखाओ ना। ये स्मार्ट सिटी बन रही है फरीदाबाद कब से? 10 साल के अंदर अपने आसपास के इलाके तो बनवा नहीं पाए हमारे कृष्णपाल जी। उनके वहाँ वो स्मार्ट सिटी की एक सड़क बन रही है, वहाँ तक पूरी नहीं हो पा रही उनसे। 10 साल में आज तक वो वैसी की वैसी पड़ी है। और आप 21A में चले जाओ, 21B में चले जाओ, खोद के छोड़ रखे हैं। लोगों की जिंदगी नर कर रखी है ना। आजकल टाइम पे कूड़ा उठता है ना, सड़कें ढंग से बन रही हैं। गाय सांड इतने सड़क पे घूम रहे हैं। वो देशभक्ति के नाम पे वो छोड़ दिए हैं लोगों की जान को। वो रोज मरते डोल रहे हैं लोग। असल में तो कुछ करके दे नहीं रहे ना मोदी जी। खाली बातें करते रहो जी। कितना हो सकता है मोदी जी इस बार भी जीत जाए, 29 में भी जीत जाए, लेकिन जीतना तो उद्देश्य नहीं है ना। पार्टी को तो जीतने उद्देश्य है ना, पार्टी का जीतना उद्देश्य है। देश के हित में तो कुछ नहीं होने वाला। वहाँ चाइना ने सियाचिन तक सड़क बना दी, राम मंदिर दे दिया 370। नहीं, चाइना हमारे उसकी 65 चौकियाँ थी तिब्बत में, जो इसमें भूटान में 65 में से उसमें से 26 चौकी जो है वो कब्जा कर चुके हैं, जो पेट्रोलिंग हमारे देश वाले करते थे। ठीक है, उस बारे में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि मीडिया मोदी जी गुणगान करता है, असल बात कोई बोलेगा नहीं। और हर आदमी मोदी करता रहता है। मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, मोदी जी के नाम पे सपोर्ट करेंगे। जो कांग्रेसी हैं वो भी मोदी जी के गुणगान करते हैं। शर्म की बात ये है, कांग्रेसी भी मतलब मोदी का गुणगान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल शर्म की बात है। आदमी ये नहीं सोच रहा, सच नहीं बोल सकते लोग। सबसे बोलने लगता है ईडी आ जाती है, बता। हाँ, तो ईडी हमारे पास, तो हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, हमारे पास क्या ईडी आगे कर लेगी? और आ जाएगी तो हमारा तो मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छा है, आ जाए ईडी। जैसे पहले क्या इनकम टैक्स का छापा पड़ गया तो इज्जत बढ़ती थी, हमारी बढ़ जाएगी। महंगे आते, जेल में डालेंगे तो क्रांतिकारी कहलाएंगे, कुछ तो करेंगे। लेकिन सच तो बोल रहे हैं कम से कम। इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लगा रखी है। चुनाव आचार संहिता को लेकर क्या कहेंगे? फरीदाबाद में चुनाव आचार संहिता का कोई पालन नहीं हो रहा है। मोदी जी की खुली छूट लगी हुई है। हर मोड़ पे, हर जगह मोदी जी अपने जो छोटे मोटे 4-5 काम करे हैं उनकी बखान करके बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं। हर मंदिर पे वो हनुमान जी बन के बैठे हुए हैं। राम के नाम पे मतलब वोट मांगे। राम के नाम एक ही काम है उनके पास, राम का नाम, धारा 370
और आपका वो कह रहे हैं जी हमने देश सुरक्षित कर दिया, चाइना वहां अंदर आके बैठा हुआ हमारे, और हम कुछ नहीं कर पा रहे, और हम बात भी नहीं कर रहे। शर्म की बात ये है, हम बात भी नहीं कर रहे। चाइना हमारे अंदर घुसा बैठा है, हम बात नहीं कर रहे, पुराने रो रहे हैं हम। अभी नए को नहीं देखेंगे, पुराने को रोते रहेंगे, यही कर रहे हैं हम।